वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बोलो सूर्य भगवान की जय हो। आज का प्रसंग है धन और पुत्र वही जो परमार्थ में लगे। एक सेठ बड़ा साधु सेवी था। जो भी संत महात्मा नगर में आते वह उन्हें अपने घर बुलाकर उनकी सेवा करता। एक बार एक महात्मा जी सेठ के घर आए। सेठानी महात्मा जी को भोजन कराने लगी। सेठ जी उस समय किसी काम से बाजार गए थे। भोजन करते करते महात्मा जी ने स्वाभाविक ही सेठानी से कुछ प्रश्न किए। पहला प्रश्न, तुम्हारे बच्चे कितने हैं? सेठानी ने उत्तर दिया कि ईश्वर की कृपा से 4 बच्चे हैं। दूसरा प्रश्न, तुम्हारा धन कितना है? उत्तर मिला कि महाराज ईश्वर की अति कृपा है, लोग हमें लखपति कहते हैं। अब महात्मा जी जब भोजन कर चुके तो सेठ जी भी बाजार से वापस आ गए और महात्मा जी को विदा करने के लिए साथ चल दिए। मार्ग में महात्मा जी ने वही प्रश्न सेठ जी से भी किए जो उन्होंने सेठानी जी से किए थे। पहला प्रश्न, तुम्हारे बच्चे कितने हैं? सेठ जी ने कहा, महाराज मेरा एक पुत्र है। महात्मा जी दिल में सोचने लगे कि ऐसा लगता है सेठ जी झूठ बोल रहे हैं। इसकी पत्नी तो कहती है कि हमारे 4 बच्चे हैं और हमने स्वयं भी 3 बच्चे आते जाते देखे हैं, और यह कहता है कि मेरा एक ही पुत्र है। महात्मा जी ने दूसरा प्रश्न किया, सेठ जी तुम्हारा धन कितना है? सेठ जी ने उत्तर दिया कि मेरा धन 25,000 रुपया है। महात्मा जी फिर चकित हुए। इसकी सेठानी जी कहती है कि लोग हमें लखपति कहते हैं। इतने इनके कारखाने और कारोबार चल रहे हैं और यह कहता है मेरा धन 25,000 रुपये है। अब महात्मा जी ने तीसरा प्रश्न किया, सेठ जी तुम्हारी आयु कितनी है? सेठ ने कहा, महाराज मेरी आयु 40 वर्ष की है। महात्मा जी यह उत्तर सुनकर हैरान हुए। सफ़ेद इसके बाल हैं, देखने में यह 70-75 वर्ष का वृद्ध प्रतीत होता है और यह अपनी आयु 40 वर्ष बताता है। महात्मा जी सोचने लगे कि सेठ अपने बच्चों और धन को छुपाएं, परंतु आयु को कैसे छुपा सकता है। महात्मा जी से रहा न जा सका और बोले, सेठ जी ऐसा लगता है कि तुम झूठ बोल रहे हो। सेठ जी ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज झूठ बोलना तो वैसे ही पाप है और विशेषकर संतों के साथ झूठ बोलना और भी बड़ा पाप है। आपका पहला प्रश्न मेरे बच्चों के विषय में था। वस्तुतः मेरे 4 पुत्र हैं, किंतु मेरा आज्ञाकारी पुत्र एक ही है। भक्ति भाव पूजा पाठ में लगा हुआ है। मैं उसी एक को ही अपना पुत्र मानता हूँ। जो मेरी आज्ञा में नहीं रहते, कुसंग के साथ रहते हैं, वे मेरे पुत्र कैसे हुए? आपका दूसरा प्रश्न मेरे धन के विषय में था। तो महाराज मैं उसी को अपना धन समझता हूँ जो परमार्थ की राह में लगे। मैंने जीवन भर में 25,000 रुपये ही परमार्थ की राह में लगाए हैं। वही मेरी असली पूंजी है। जो धन मेरे मरने के बाद मेरे पुत्र बंधु संबंधी ले जाएंगे, वह मेरा क्यों कर हुआ? तीसरे प्रश्न में आपने मेरी आयु पूछी थी। 40 वर्ष पूर्व मेरा मिलाप एक संत जी से हुआ था। उनकी सेवा चरण शरण ग्रहण करके गुरु शरण किया। मैं तब से भजन अभ्यास और साधु सेवा कर रहा हूँ। इसीलिए मैं इसी 40 वर्ष की अवधि को ही अपनी आयु समझता हूँ। कबीर संगत साथ की, साहिब आवे याद, लेखे मैं सोई घड़ी, बाकी के दिन बर्बाद। जब कभी संत महापुरुषों का मिलाप होता है, उनकी संगति में जाकर मालिक की याद आती है। वास्तव में वही घड़ी सफल है, शेष दिन जीवन के निरर्थक है। बोलो जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण।